Now we are starting with 4.2 first and second. Listen. Now पहला question. 5/7 28 is given, ऊपर का चाहिए. 35 is given, डिनोमिनेटर चाहिए. 3.5 is given, न्यूमरेटर चाहिए. With the help of this ratio, I have to find this all three. एक एक करके स्टार्ट करो. 5/7 28 है, ऊपर वाला चाहिए. बच्चों लोग उन लोगों ने बोला के मेथड यूज करो. के मेथड मतलब मल्टीप्लाई वाला मेथड यूज करो. 7 कितने का 28, उतने से ऊपर मल्टीप्लाई करने का. 5 4 20, बस यही ढूंढना. देन 5/7 35 अपन नीचे वाला ढूंढना है. 5 कितने का 35, 7 का. 5 7 दा 35, तो नीचे वाले को भी 7 दा 7 दा 49. सेम 5/7 3.5. 7 into what is 3.5? 0.5. 0.5. ऊपर भी 0.5, 2.5. Yes or no? सेम सेकंड वाला 9/14, ऊपर 4.5, इधर 42, इधर 3.5. अभी जानना 9/14 ऊपर है 4.5, तो ये 0.5 आता ना. तो नीचे भी 0.5, you will get 7 आएगा 7. देन 9/14 यहाँ पे 42 है. 14 कितने का 42, 3 का, तो ऊपर वाला भी 3, 27. देन लास्ट वाले के लिए 9/14 और यहाँ पे आ गया 3.5. अब तकलीफ यही है. 0.5 0.25 या 2.25. 2.25. अगर सपोज किसी को नहीं आया, अगर आपको समझो हमको नहीं समझा, तो कैसे करने का. एक छोटा सा हिंट देता हूँ. सपोज एग्जाम में बैठे नहीं स्ट्राइक हुआ सर कुछ भी, तो एक छोटा सा हिंट देता हूँ. 9/14 x अपॉन 3.5, ऊपर वाला x ढूंढने गए. कैसे सॉल्व करते हैं अपन? क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं. और इन्होंने कौन सा मेथड बोला है? के मेथड. तो तुम लोगों को 35 को ड्रॉ 14 से डिवाइड करना ही पड़ेगा, बराबर. तो यहाँ पे 14 2 28, मत बोल तू कुछ भी. 70 बराबर है पॉइंट कितने था 5 था 70 बराबर है 0.5 बोल के ये भी 0.5 है 0.25. तो 14 इंटू 2.25 बराबर 90. अभी नहीं रे, बराबर बोला उसने. इट्स 0.25 राइट है. मैं 35 कांट कैलकुलेट करता हूँ. 3.5, तो ऊपर वाले को भी 0.25 से कैलकुलेट करो, मल्टीप्लाई करो. 9 5 45, 5 4 कैरी, इट्स 2.25. क्लियर है? मल्टीप्लाई आना चाहिए, थोड़ा बहुत टेबल आना चाहिए, और थोड़ा बहुत पढ़ाई करने में मन लगना चाहिए. मुंह उठा के ऐसे नहीं आने का. पहला क्वेश्चन जो इंफॉर्मेशन उन्होंने दिया उसका निकालो. रेशियो ऑफ रेडियस टू सरकमफरेंस. लेट रेडियस बी आर, तो सरकमफरेंस क्या रहेगा? 2πr. अबे सरकमफरेंस का फॉर्मूला क्या है? 2πr. उनको चाहिए रेडियस अपॉन सरकमफरेंस. रेडियस अपॉन सरकमफरेंस, तो r अपॉन 2πr. r गेट कैंसल. 1/2π इज योर आंसर. सेकेंड बोला है रेशियो ऑफ सरकमफरेंस टू द एरिया. लेट रेडियस बी आर. तो भाई सरकमफरेंस क्या है? 2πr. एरिया क्या है? πr स्क्वायर. एरिया ऑफ सर्कल इज πr स्क्वायर. Then circumference upon area, 2πr upon πr square. pi get cancel, 1r get cancel, 2 upon r. बराबर है. Then थर्ड क्वेश्चन, एक स्क्वायर बोला उन लोग ने और बोला लेंथ ऑफ साइड इज 7. मुझे बोला है रेशियो ऑफ डायगोनल टू द साइड. डायगोनल अपॉन साइड, तो भाई अपने को पहले डायगोनल ढूंढना पड़ेगा. अपने को डायगोनल मालूम नहीं है, बट वी ऑल नो अगर मैं ट्राइंगल पे आऊं
तो इट इज ए राइट एंगल ट्राइंगल. कैसा निकालूंगा डायगोनल? पाइथागोरस थ्योरम. तो इन ट्राइंगल एडीसी AC square equal to AD square plus DC square, 7 square plus 7 square, 49 plus 49, AC square 98, AC root 98, 49 into 2, 7 root 2. तो उन्होंने पूछा है डायगोनल अपॉन साइड. 7 root 2 upon 7, it's root 2 upon 1. समझा? देन लास्ट रेशियो रेक्टेंगल में, रेक्टेंगल लेंथ 5 3.5. अब मुझसे पूछा है पेरीमीटर टू द एरिया, पेरीमीटर टू द एरिया. इधर व्हाट इज पेरीमीटर का फॉर्मूला? ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ. फॉर्मूला तो मालूम होना चाहिए. 3.5 plus 5, 2 into 8.5, 17. Then what is area? Length into breadth. 5 into 3.5, 17.5. मुझे चाहिए पेरीमीटर अपॉन एरिया. 17 अपॉन 17.5. कैमरा में दिख रही है बट तो 17 अपॉन 17.5 कैसे सॉल्व करूं? ये पहले इंटू 10 करूं क्या? इससे पॉइंट चला है तो 170 अपॉन 175. अब तो रिड्यूस करो. 5 3 द 15, 5 4 द 20, 5 3 द 15. You got 34 upon 35. Clear with this? बंद कर. चलो we are starting with 4.2. ये कल अपन ने लास्ट लेक्चर में वर्ड प्रॉब्लम से अपन ने एंड किया था ना. तो मैं काम करता हूँ स्टार्ट विथ वर्ड प्रॉब्लम. मतलब जो वर्ड प्रॉब्लम पहले अपन ने सीखा उसका ही कंटिन्यूएशन है. दैट इज आई एम स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन नंबर 4. पहला वर्ड प्रॉब्लम देन बाकी का पार्ट. लिसन. ABCD इज ए पैरेललोग्राम इन विच A and B in the ratio of 5:4. Find the measure of angle B. Listen carefully. ABCD is a parallelogram and उन लोग ने दिया है A:B 5:4. Hey, what is our first step when it is in ratio? Let the common multiple. Yes, ये भूलो मत. Let the common multiple be x. तो एंगल A का वैल्यू 5x, एंगल B का वैल्यू 4x. नाउ लेट मी रिवाइज प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम. प्रॉपर्टी रिलेटेड विद साइड, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. प्रॉपर्टी रिलेटेड विद एंगल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. लेकिन जो बाजू बाजू का एंगल होता है ना, जिसको अपन बोलते हैं एडजेसेंट एंगल, दे आर सप्लीमेंट्री. वेरी गुड. तो एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. तो ये A एंड B बाजू बाजू का एंगल होगा ना. तो एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री. एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. कीप दिस इन माइंड. एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री. तो 5x प्लस 4x इक्वल टू 180, 9x इक्वल टू 180, x इक्वल टू 180 अपॉन 9 विच इज इक्वल टू 20. x मिल गया. उनको सिर्फ चाहिए एंगल B. एंगल B क्या है? 4x. दैट इज 4 into 20, दैट इज 80 डिग्री. अगर इन लोग ने एंगल A भी पूछा होता तो हम लोगों ने सॉल्व क्या रहता ना. क्या A क्या रहता? 5x. उन्होंने अपने को सिर्फ पूछा है B. देन ये हो गया क्वेश्चन 4 का पहला. दूसरा, रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ अल्बर्ट एंड सलीम 5:9. रेशियो ऑफ एज ऑफ अल्बर्ट एंड सलीम इज 5:9. अगेन सेम स्टेप ना. लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स. तो मुझे बताओ अल्बर्ट भाई का एज कितना होगा? 5x एंड सलीम का 9x. अब देखते जरा उनका कंडीशन क्या है. कंडीशन इज
5 साल बाद 5 years hence the ratio will be 3:5. तो बच्चे लोग अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, ये 5 साल बाद मतलब क्या? एज ऑफ अल्बर्ट क्या रहेगा 5 साल बाद? अबे नहीं बे, 5x + 5, अरे सिर्फ 5 होता तो 10 होता, यहाँ पे 5x है तो अपन 5 क्या करेंगे? ऐड। भाई सलीम का एज कितना रहेगा? 9x + 5 और रेशियो इज गिवन 3/5। हाउ टू सॉल्व दिस? तो 5 × 5x + 5, 3 × 9x + 5, 25x + 25, 27x + 15, 15 इधर 25x उधर, 25 - 15, 27x - 25x, 10 = 2x. What is the value of x? 10/2 which is equal to 5. उन लोग ने दोनों का एज पूछा है, दोनों का। Therefore age of Albert 5x, तो 5 × 5 25 years. Age of Salim 9x, 9 × 5 45 years. Clear है? Then third question, ऐसा 5 वर्ड प्रॉब्लम है, पांचों खत्म करते हैं। रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3:1. रेशियो ऑफ length and breadth of rectangle is 3:1. Same चीज, let the common multiple be x. तो मुझे बताओ लेंथ कितना रहेगा? लेंथ इज 3x, ब्रेथ इज 1x. अब उनका कंडीशन तो देखो, कंडीशन इज पेरीमीटर 36 है. माय फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय पेरीमीटर? सम ऑफ ऑल साइड. देन टेल मी द फॉर्मूला फॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. एनी आइडिया? वो एरिया है बे. हाँ, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन बच्चे लोग पेरीमीटर 36, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला है 2 × L + B = 36. 2 को इधर भेजू क्या? और L + B मतलब 3x + 1x, 36/2, 4x = 18, x = 18/4, 9/2, 4.5. अबे 9 का आधा कितना होता है? 4.5. और पूछा क्या है? फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ. तो टेल मी द वैल्यू ऑफ लेंथ. लेंथ कितना है? 3x, दैट इज 3 × 4.5, 13.5 सेंटीमीटर. ब्रेथ इज 1x, 1 × 4.5, 4.5 सेंटीमीटर. इज दैट क्लियर? Yes. Again next, ratio of two number 31:23. Question, fourth question. Ratio of two number is 31:23. भाई पहला लाइन क्या रहेगा? पहले यही लाइन हर जगह है. क्या लाइन है? Let the common multiple. Let the common multiple be x. Therefore numbers are एक नंबर 31x, 23x. अब उनका कंडीशन सुनो. सम इज 216. सम इज 216. व्हाट डू यू मीन बाय सम? 31x + 23x इज 216. सम मतलब प्लस, बराबर प्लस मारो. इट्स 54x = 216, x = 216/54, x = 4. तो उनको तो चाहिए रहेगा नंबर्स. Therefore numbers are 31x, that is 31 × 4, 124. दूसरा नंबर 23x, 23 × 4, 92. क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? हाँ. सब होशियार हो गए क्या? ऐसा कौन सा एंजॉय? सम इजी है. क्या बात कर रही. एक और क्वेश्चन दिखा था फिर यहाँ पे. रेशियो ऑफ टू नंबर 10:9.
सेम हाँ, इसकी तरह ही है। रेशियो ऑफ टू नंबर is 10:9. Let the common multiple be x. So numbers are 10x, 9x. Condition सुनो, product is 360. Yes, multiply पुष्पा बराबर लिखा क्या? 10 into 9 90, x square equal to 360, x square equal to 360 upon 90, that is equal to 4. तो x मिला 2. Therefore numbers are 10x, तो 10 into 2 20, 9x, 9 into 2 18. बच्चा लोग ये एक्सरसाइज का भी मैंने पूरा वर्ड प्रॉब्लम खत्म किया, समझ में आया? मैंने वर्ड प्रॉब्लम क्यों लिया? बिकॉज इन द प्रीवियस लेक्चर जो वर्ड प्रॉब्लम खत्म किया उससे रिलेटेड है, इसलिए मैंने कंटिन्यू मैनर में वर्ड प्रॉब्लम पहले खत्म किया। ठीक है, अब कैमरे में ये दिख रहा है क्या? ओके, तो एक क्वेश्चन और फिट ही कर देता हूँ ना, तेरे ऐसा ध्यान दे, थोड़ा सा भाई तेरे ऐसा थोड़ा सा दिख रहा रहेगा। चलो एक क्वेश्चन फिट होता है, हे भड़क बंद, ध्यान दे दे। एक क्वेश्चन नंबर 7, x plus 3 is to x plus 11, x minus 2 is to x plus 1। बस इसको सॉल्व करना है। इधर 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 ये इस टू का मतलब क्या है? x plus 3 upon x plus 11, x minus 2 upon x plus 1। ये बराबर है ना? क्या लगता है? व्हाट इज आवर फर्स्ट स्टेप? करो x plus 3 into x plus 1, x minus 2 into x plus 11। Can I open the bracket? Yes. तो x square plus x, फिर 3 की बारी 3x plus 3, ये बराबर लिखा क्या? सेम इधर x square plus 11x minus 2x minus 22, 2 से भी दोनों किया, इक्वल टू के आजू बाजू सेम टर्म गेट। ये बचा 4x plus 3, ये बचा 9x minus 22, बराबर लिखा। एक काम करो, 22 इधर 4x उधर, तो 3 plus 22 9x minus 4x, 25 equal to 5x, x equal to 25 by 5, x equal to 5। बहुत हार्ड था। लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, बताओ समझा सबको? पॉज करना, पॉज, गोरा कर पहले, गोरा हाँ, ए यहाँ पे ना अफ्रीकन दिख रहा, गोरा दिख रहा क्या? देख पहला, हाँ ना, लिसन नाउ। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन यू विल फील सिंपल अगर इतने पार्ट पे ध्यान दिया तो। ये इतना पार्ट जो छोड़ा उस पर फोकस किया तो ये दोनों इजी है। नाउ फर्स्ट, ये a is to b मतलब a upon b equal to 3 upon 1 ना, बराबर है। क्रॉस मल्टीप्लाई a equal to 3b, इक्वेशन 1। पहले बताओ समझा क्या नहीं? शर्म करो, फिर पहला रेशियो लिखा और जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई किया। सेम इधर b अपॉन c इक्वल टू 5 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, b इक्वल टू 5c, बराबर है। ए रुक जा रहा, हाँ 5:1। अभी यू हैव टू जस्ट वाइट रे क्या बस हो गया। इसको इक्वेशन 1 मत लो, इसको इक्वेशन 2 रखो, 1 इधर बनने वाला है। ये b का वैल्यू इधर पुट करो क्या? अरे b दिख रहा है ना, b का वैल्यू यहाँ पे पुट करो। a इक्वल टू 3 into 5c, a इक्वल टू 15c। दिस इज माई इक्वेशन 1, दिस इज माई इक्वेशन 2। आई होप समझा मैंने कैसे किया। इधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई, बट यहाँ पे मेरे को b का वैल्यू मिला, उसको मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। अब तुम लोग कुछ टेंशन नहीं है, ये a और ये b का वैल्यू से पुट करो, वही तुम लोग आंसर है। चलो इधर a क्यूब मतलब क्या? a इंटू ए, अरे बराबर क्या नहीं? 15 इंटू बी स्क्वायर मतलब b इंटू बी, c क्यूब। जिसका वैल्यू पता है सिर्फ पुट करो। a
15C A 15C A 15C 15 B 5C B 5C और ये एक C तो एक्स्ट्रा है ना, लिसन ना, 1C 2C 3C 1C 2C 3C सब C कैंसिल हो गया, 115 गेट 5 1 जा 5 3 जा 5 1 जा 5 3 जा और ये होल क्यूब तो है, 3 3 जा 9 9 का क्यूब 729 समझा क्या? सेम इधर ए स्क्वायर मतलब a इंटू ए 7 इंटू बी इंटू सी ए 15C a 15C 7 b 5C C 1C 2C 1C 2C 15 into 15 upon 7 into 5 5 1 दा 5 3 दा 15. हाँ 45 upon 7 is your answer। बताओ पहला समझा क्या नहीं? इंपॉर्टेंट ऊपर वाला था ना, जब तक ये मिलता नहीं तुम लोग सब्स्टिट्यूट क्या करते, तो ये याद रखना। यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे फ्रॉम 1 and 2 1 and 2 से अपन ने वैल्यू लिया ना, यहाँ पे भी फ्रॉम 1 and 2। चलो अभी तो ध्यान, ये भी अलग ही यूनिक क्वेश्चन है। लिसन, मेरे को चाहिए a अपॉन बी, अगर तुम लोग ठीक से घूरे रहेगा ना, a और b के ऊपर रूट है, रूट इधर भी a रूट के अंदर है, इधर भी b रूट, अरे लेकिन मेरे को सिर्फ a और b चाहिए, रूट नहीं चाहिए। हाउ टू रिमूव रूट? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। क्या करूंगा? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। वेन एवर यू आर डूइंग स्क्वायरिंग ना, जिधर स्क्वायर रूट है वो चला जाएगा, तो ये बचा 0.04 इंटू ए चला गया, इधर भी चला जाएगा, ये बी हो जाएगा। जिधर रूट था उधर का रूट गया। फिर मेरा क्वेश्चन आता है, जिधर रूट नहीं उसका क्या? अब ये दोनों को तो रूट नहीं है, तो ये हो जाएगा स्क्वायर। अरे अपन वैसे ही स्क्वायर कर रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा स्क्वायर। जिधर का रूट उधर का रूट गया, जिधर रूट नहीं उधर क्या आ जाएगा? स्क्वायर। काम हो गया बच्चों लोग। मेरे को चाहिए a अपॉन बी, बी को इधर लाओ और ये दोनों को उधर भेजो, तो ये a पहले से इधर ही है, b इधर आया, तो डिवाइड में गया। यहाँ पे 0.4 स्क्वायर 0.04 स्क्वायर, ये दोनों मल्टीप्लाई, इसको इधर भेजो 0.04 0.4। लिसन, ये इधर 2 बार है, इधर 1 बार है, 1 टाइम गेट, 1 टाइम गेट, ये हो गया 0.4 इंटू 0.04, तो a अपॉन बी मिल गया 0.016। अरे मल्टीप्लाई करो, 4 4 16, 3 के पहले पॉइंट, मेरे को पॉइंट हटाने का भाई, तो इंटू 1000 पता है ना, ऊपर और नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई होता है, तो इट बिकम 16 अपॉन 1000। बराबर है। नाउ जस्ट रिड्यूस इट, 4 4 जा 4 250 जा 2 2 जा 2 125 जा, तो a अपॉन बी मिल गया 2 अपॉन 125। समझा क्या किया? देन क्वेश्चन नंबर 3, एक क्वेश्चन और करते। यस, क्वेश्चन नंबर 3, आज इतना तो हो ही जाएगा। मेरे को सिर्फ कंपेयर करने का बच्चे लोग, बड़ा कौन है? √5 अपॉन 3 3 अपॉन √7। देन सेकेंड 3 √5 √7 √63 √125। देन आफ्टर दिस थर्ड तो नहीं, फोर्थ √80 √48 √45 √27। थर्ड एंड फोर्थ तुम लोग करेंगे, थर्ड एंड फिफ्थ कुछ करने का नहीं है। मुझे बताना कौन बड़ा और कौन छोटा है, डायरेक्ट गेस नहीं करना है। योर मेथड इज क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या मेथड है? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो √5 इंटू √7 3 इंटू 3, ये हो गया √35 और ये हो गया 9। ये नंबर और रूट का नंबर कभी कंपेयर होता नहीं, दोनों रूट में होना चाहिए या तो फिर दोनों नंबर होना चाहिए। तो ये तो √35 है, कैन आई राइट √81? अरे 9 √81 है, 81 बड़ा है क्या? 81 बड़ा है, मतलब √5/3 3 √7 बड़ा है। बताओ समझा क्या नहीं? कह रहे सेम इधर है, सेम इधर।
या तो तुम लोग बाहर वाले को अंदर भेजो या तो फिर अंदर वाले को बाहर लाओ, तुम लोग के ऊपर है। बाहर वाले को अंदर भेजो। तो क्या ये 3 अंदर गया, 3 इंटू 5, तो ये स्क्वायर होता क्या? कहाँ पे सीखा है अपन ने ये चीज? पॉलिनोमियल में सीखा है, रियल नंबर में सीखा है। किस में सीखा है? रियल नंबर। तो कुछ भी बोलते तुम लोग। 63 इधर भी 5 स्क्वायर इंटू 7 125, तो इट बिकम 9 5 दा 45, 25 7 दा मत बोलो बा 175 रूट 63 रूट 125, कोई स्ट्रेस नहीं है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई। तो ये होगा रूट 45 इंटू रूट 125 रूट 63 इंटू रूट 175। आई होप यू ऑल नो हाउ टू मल्टीप्लाई। जो साइड बड़ा रहेगा वो साइड बड़ा दे देने का। क्लियर है? सेम इधर ये देखो, ये एक मिनट, ये स्टेज और ये स्टेज सेम है ना? तो यहाँ पे बाहर था तो अपने को अंदर भेजने में टाइम लगा। अब यहाँ पे देखो रूट 80 इंटू रूट 27 रूट 45 इंटू रूट 48। आई होप यू ऑल कैन डू मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस टू। यू कैन डू मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस टू। जो बड़ा रहेगा वो सेट बड़ा है। अगर यही रूट का नंबर नहीं होता, नेचुरल नंबर होता तो कितना सिंपल होता। सिंपल। तो वही तुम लोग का वो 3rd and 5th क्वेश्चन है। क्लियर विद दिस? चलो लिख के लो, बंद कर।